हाय, गुड इवनिंग मेरी ऑनलाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक गमगीन सब्जेक्ट को लेके आप लोगों के साथ हूँ, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब का बहुत बहुत आभार कि इन्हीं के माध्यम से मैं समाज में फैले कृत्यों के अच्छाइयों एवं बुराइयों का मुद्दा उठाकर आप लोगों के साथ बात करता हूँ। ये मेरे जीवन के बहुत खूबसूरत लम्हों में से एक होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ अपनी विचारधाराओं को शेयर करता हूँ। ये मंच बहुत बेहतरीन मंच है सोशल मीडिया का। इसके दो पहलू होते हैं। इसमें इसका आप मिसयूज़ भी कर सकते हैं, इसका एक अच्छा प्रयास भी कर सकते हैं, है ना। वो तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे 90% जनरेशन तो अपनी फ़ोटो अपलोड करने में व्यस्त रहती है, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। खैर टिकटॉक तो बैन हो गया है। मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। मित्रों, कुछ दिन पहले आयशा नाम की एक लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी सागरमती नदी में कूदकर। और उसका मैंने जो वीडियो देखा, वीडियो काफ़ी गमगीन करने वाला था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी मुझे जो दर्द महसूस हुआ उसे मैं शब्द देकर बयान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कुछ हराम के पिल्ले इसमें हराम, जायज़, हलाल ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि उसे मरना नहीं था, लाइफ से फ्रीडम करना था। मैं मानता हूँ कि आप लोग सही हो, मैं इस बात से एग्री हूँ कि आयशा को आत्महत्या नहीं करना था, लेकिन अब वो आत्महत्या कर चुकी है। और क्यों कर चुकी है, इस पर चिंतन करो। जब इंसान के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म होने लगता है और उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उनके पास, ऐसे व्यक्तियों के पास एक ही ऑप्शन होता है, आत्महत्या का। उसकी बजाय उनके कुछ दोस्त या जिसे वो अपना मानते हैं वो तक सही सलाह देने में असमर्थ रहते हैं। आयशा की वीडियो में उन्होंने एक बात कहा है कि पापा जी केस विड्रॉल नहीं कर रहे हैं और आयशा लड़ाइयों के लिए नहीं बनी है, प्यार करते हैं हम आरिफ से। ये कथन है आयशा के, है ना। और ये मेरे जीवन का अनुभव है। हम जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त या रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो हमारी कदर नहीं करता। हमारी कदर वो हमारे खो जाने के बाद ही करते हैं, है ना। और ये तुम देख लेना, तुम किसी की अगर ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त करोगे ना, वो व्यक्ति तुम्हारी कदर ही नहीं करेगा। तुम्हारे चले जाने के बाद, तुम्हें खोने के बाद वो तुम्हारी कदर करेगा। कलेजा तो हम भी बहुत बड़े रखते हैं। हमारे सारे दोस्त हमसे हमेशा खुश रहते हैं और बहुत से दोस्तों ने हमारा मिसयूज़ भी किया है। हमने लगभग 1 साल पहले एक वीडियो भी जारी किया था इस विषय पर। तो आयशा के साथ भी ऐसा था। वो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उन्होंने भी कहा कि मेरे मरने के बाद बखेड़ा खड़ा मत करना, है ना। आरिफ को वो आज़ादी देना चाहती थी, उन्होंने आज़ादी दे दी। हाँ, कुछ लोग सोशल मीडिया में ऋषि मुनि बन रहे हैं कि आयशा ने जो किया वो हराम है, उसे अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा, उसे जन्नत नसीब नहीं होगी, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बात करते हैं। मेरे भाई, आप अपने धर्म के हवाले से ये सब कह रहे हो ना। एक बात बताऊं, आप में से कोई भी 5 वक्त का पक्का नमाजी नहीं होगा। ईश्वर की या अल्लाह की इबादत करने की औकात नहीं है आप लोगों की। जितना हो पाता है, जितना कर सकते हैं आप, उतना बस करते हैं, है ना। ईश्वर की इबादत करने की क्षमता नहीं है मानव की। और तुम मानव कौन होते हो, किसी को जन्नती या किसी को दोज़गी कहने वाले, उसका फैसला ईश्वर अल्लाह गॉड करेगा। क्या अरे ऋषि मुनि बने फिर रहे हो यार भाई। अरे दहेज प्रथा, दहेज के लिए उसने दहेज की मांग कर रहे होंगे लड़के वाले, है ना। उसके बाद लड़की के बाप के बयान से यही क्लू मिल रहा है कि लड़की वालों को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। अरे क्यों ना मौलवी साहब से या फिर जो आपके जो धर्मगुरु होंगे उनसे एक फतवा जारी करवा दिया जाए कि जैसे गाजा लाना शादी में वर्जित रहता है, उसी तरह दहेज प्रथा भी बंद होना चाहिए। और मैं ये एक मजहब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके जो लीडर हैं, सब जो जितने भी धर्म हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं भारत में, सबको एक ऐसा कानून लाना चाहिए अपने सामाजिक स्तर में कि दहेज प्रथा टोटल ही बंद हो जाना चाहिए।
ये जो मेन कड़ी है कि आयशा क्यों मरी, क्यों आत्महत्या करने को मजबूर हुई, उसको आप लोग भूल गए और बस ज्ञान पेलने लगे कि वो जन्नत में नहीं दोज़ख में जाएगी, ये हराम मौत मरी है, हलाल मौत नहीं मरी है। अरे भाई मेरे, जब तुम्हारी माँ बहन बेटी अगर ऐसा कुछ करती ना, जब तुम्हारे पास इन महान आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं रहती, जिसका खता उसको पता मेरे दोस्त। यदि तुम्हारी बहन आत्महत्या करती, तुम्हारी बेटी आत्महत्या करती ना, तो ऐसे महान आदर्शों को तुम फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में शेयर नहीं कर रहे होते कि वो हराम मौत मरी है या हलाल मौत मरी है। तुम तो सीधा जाते और हमारे जैसा कोई बंदा रहता तो सीधा जाके आरिफ को गोली मार देता। तो मेरे भाई, आयशा के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब फरमाए, है ना। और वो क्यों मरी, किस वजह से मरी, ऐसी कौन सी कंडीशन थी जो उसे आत्महत्या करने पर मजबूर की, उस पर विचार करो। तुम खुद खुदा मत बन जाओ कि वो जन्नती नहीं है, वो दोज़ख में जाएगी, ये हराम मौत है, हलाल मौत नहीं है। इस कड़ी पर मत जाओ मेरे भाई, और अपने धर्म गुरुओं से निवेदन करो कि दहेज प्रथा को लेकर कुछ विशेष कानून बनाया जाए। मैं तो सैल्यूट करता हूँ यार, हैं ऐसे 2-4 मित्र हमारे, शानू भाई टायर वाले, हमारे आदरणीय आतिफ हुसैन साहब, शोएब रज़ा भाई, और भी मुस्लिम मित्र हैं मेरे बहुत से, इकबाल भाई, जिनकी विचारधाराएं काफ़ी मुझसे मिलती हैं। और उन्होंने भी जो मैं ये वक्तव्य कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा उनका भी कॉपी करके मैं बोल रहा हूँ कि हमें जड़ तक पहुँचना चाहिए कि आयशा ने आत्महत्या क्यों की। हम किसी को दोज़गी या जन्नती कहने का अधिकार नहीं है हमें, हम खुदा नहीं हैं, हम खुद अल्लाह के बंदे हैं, ईश्वर के बंदे हैं, है ना। तो ये कमेंट हम नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि आयशा को ईश्वर जन्नत में दाखिला दे। और सबसे पहले मेरी हर वो गुनाह को ईश्वर माफ़ कर दे जो मेरी दुआओं को कबूल नहीं होने देती, है ना। उसके बाद में मेरी दुआ को कबूल करे ईश्वर अल्लाह कि भाई आयशा को जन्नत नसीब फरमाए। मेरे भाई, ये ऋषि मुनियों की तरह ज्ञान पेलना बंद करो भाई कि आयशा ने ऐसा क्यों करा, क्यों नहीं किया। जीवन सुख दुख का संगम है, मैं मानता हूँ, और इससे हमें फ्रीडम करना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया हो रहा होगा। ऐसी बहुत सी कंडीशन है, जिसकी बेटी इस दुनिया से चली गई यार, उसके बाप से जाके कभी पूछो कि उसके दिल में क्या बीत रही होगी। क्या बेटा तो ऐसा है सिर्फ एक कुल को लेकर चलता है, लेकिन बेटी जो होती है ना, वो 2 कुल को लेकर चलती है, ससुराल पक्ष को भी और मायके पक्ष को भी। उनने काफ़ी प्रताड़ना झेला है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ केस लड़ रही थी वो, उसके बाद वो हार गई। हमारे देश के लचीले संविधान के सिस्टम की वजह से वो हार गई, और अंत में उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था आत्महत्या का, है ना। तो मेरे भाई, दहेज के लिए हर समाज में फतवा जारी होना चाहिए, एक नया कानून बनना चाहिए सामाजिक स्तर में कि भाई दहेज लेना और देना गुनाह है। तुम खुद खुदा बन के फ़ैसले मत करो कि कौन जन्नती है, कौन दोज़गी है, किसकी मौत हलाल है, किसकी हराम है, ये मत बोलो भाई। कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस वजह से आयशा की जान गई है, उस पर चिंतन करें, उस पर विचार करें, है ना। अभी बहुत से भाई लोगों का भी बेहतरीन बयान आया, और असदुद्दीन ओवैसी का इस मैटर में बहुत बेहतरीन बयान आया, मैं उनका समर्थन करता हूँ। ये इनका पहला स्पीच है जिसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। अकबर साहब, आपके कौम को जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी संवेदनाएं सुना मैंने आयशा के लिए, बहुत बेहतरीन वक्तव्य आपने कहा। और प्लीज़ जस्टिस फॉर आयशा के कातिलों को आजीवन कारावास होना चाहिए। फांसी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आयशा के वक्तव्य थे कि मेरे मरने के बाद किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें यदि सबक सिखाना है तो उन्हें आजीवन कारावास मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।